हट, बदतमीज कहीं का। बहुत टेंशन में है मेरी जिंदगी यार। मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। 1-2 दिन का टाइम दो, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। कोई टाइम नहीं चाहिए मुझे, अभी तत्काल कहीं से व्यवस्था करके दो, पैसे तुरंत चाहिए मुझे। इससे अच्छा तो तू कहीं जाकर मर जा, कम से कम हम लोग तो सुकून से रहेंगे। उठो, जब देखो जब सोते रहते हो। क्या है, मेरे सोने से भी तुझे प्रॉब्लम हो रही है? मुझे आईफोन चाहिए आज ही, वो भी नया वाला। आईफोन? तेरा दिमाग तो ठीक है, मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है आईफोन के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज ही आईफोन चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास आईफोन है, किसी के पास स्पोर्ट्स बाइक है, किसी के पास कार है। मुझे फोन चाहिए तो चाहिए और आज ही चाहिए। देख भाई, तू थोड़ा सब्र कर। मुझे तो पता ही है घर के हालात कैसे। अब थोड़े घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं देखता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज ही आईफोन चाहिए, वरना मुझसे कभी बात मत करना। अरे सुन तो, अरे सुनना भाई। क्या शोर मचा रखा घर में? क्या हुआ? पापा मैं नहीं, अमान था, वो चिल्ला के गया है। जरूर तूने ही कुछ कहा होगा ना उससे। पापा वो भी बेकार की बातें करके रह गया है। बोल रहा है आईफोन दिला दो। अभी जॉब वॉब है नहीं, कहाँ से मैं दिलाऊं उसको आईफोन? तेरी जॉब कभी लगेगी भी नहीं, पूरे दिन घर में पड़ा रहेगा, कुछ करेगा है नहीं। जॉब कहाँ से चल के आएगी क्या? पापा मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दे रखे हैं, कहीं ना कहीं जॉब लग ही जाएगी। ये बता, तेरी जॉब लगेगी क्या? पूरे दिन घर में पड़ा रहेगा, तू ये नहीं देखता कि उम्र क्या हो रही है मेरी, घर को कैसे चलाता हूँ मैं, कैसे घर को आगे तक चलाऊंगा? कुछ जिम्मेदारी नाम की चीज है तेरे अंदर? अच्छा बेटा एक बात बता, कभी ये समझ में आता है बहन की शादी करनी है, भाई को पढ़ाना है, एक ऐसा व्यक्ति कब तक घर को चला पाएगा? वो समझ में आता है कि नहीं आता है? कभी अफसोस होता है इस बात का कि मुझे भी कुछ करना चाहिए? बेटा, घर चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है, बाहर निकल के कुछ देखना पड़ता है, लाइफ में कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि घर चल सके। ऐसे घर पड़े पड़े नहीं चलता है। सोचो कुछ, सोचो, यहाँ घुसेड़ो कुछ, दिमाग में कुछ आए। पापा मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? मैंने कई जगह इंटरव्यू दे रखे हैं, नौकरी की तलाश में भी घूमा। मुझे पता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है घर की, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी तो समझो। क्या समझूं? हर समय तेरी यही नौटंकी देखता हूँ। कभी कभी तो अफसोस होता है कि तो जैसी औलाद होना से ज्यादा बेहतर था कि बे औलाद होता। हट, बदतमीज कहीं का। अरे भूपेन, हाँ भाई। क्या हो भाई, इतना उदास क्यों जा रहा है? क्या बताऊं यार, परेशान हो गया हूं मैं। एक तो घर वालों से परेशान, ऊपर कर्जदारों से परेशान। बहुत टेंशन में है मेरी जिंदगी यार। मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ यार, नहीं जीना चाहता। पागल है क्या? बेकार की बातें क्यों कर रहा है? चला तुझे कड़क चाय पिलाता हूँ, चाय पिएगा तेरी बुद्धि खुल जाएगी। पागले लगने जाएगा। भूपेन भाई यार, तू ऐसे उदास मत हुआ कर। जब तू इतना मायूस होता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि तू सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा भाई है, मेरी जिंदगी है। प्लीज यार ऐसे मायूस मत हुआ कर। जो भी कुछ होगा ना देखा जाएगा। खुश रहा कर। क्या बताऊं भाई, काश मैं अपने घर वालों के लिए भी जिंदगी होता। सुबह उठते ही मुझे गाली मिलती है नाश्ते की जगह, कोई मुझे नहीं समझता। मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे कोई नहीं समझता। जब देखो ताने देते हैं, उल्टा बोलते हैं, कोई नहीं समझता। किसी को कुछ चाहिए, बाइक चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को फोन चाहिए। क्या करूं भाई, अभी जॉब भी नहीं लगी है मेरी, और जब देखो तो ताने मिलते हैं। खाने की जगह तो गाली मिलती है, ताने मिलते हैं। बताओ भाई मैं क्या करूं यार। भाई तुझे क्या लगता है, तू अगर मर जाएगा तो तेरे घर की जो परेशानियां है वो खत्म हो जाएंगी? तूने सोचा तेरे जाने के बाद तेरे घर वाले जो मुसीबत में पड़े हुए हैं उनकी वो मुसीबत खत्म हो जाएगी? भाई अगर तेरे बाप, तेरे भाई या तेरी बहन तुझ पर किसी चीज का दबाव डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें तुझसे बहुत उम्मीद है, तो उनके लिए एक हीरो है। और अगर वो तुझसे नहीं कहेंगे तो फिर किससे बोलेंगे? तेरा बाप भाई कितनी मेहनत करता है अपना घर चलाने के लिए, तो वो तुझसे बस इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि तू भी मेहनत करके अपना घर चलाए, अपने बाप का साथ दे। और फिर तू ये सब बातें अगर सोचेगा तो अब तेरे घर वालों को क्या होगा? तू अपने बाप को इस हाल में अकेला छोड़कर चला जाएगा।
तेरी बहन की शादी करनी है, तुझे अपने भाई को पढ़ाना है, अपने आप को तू देख। भाई ये मोटिवेशन स्पीच सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। हकीकत सिर्फ वही जानता है जिस पे बीतती है। तो तू परेशान क्यों हो रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ में। तू कितनी भी परेशानी में होगा ना, हमेशा मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तू अकेला नहीं है भाई, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा हुआ है। जो भी परेशानी आएगी ना, साथ में मिलकर उससे लड़ेंगे, ठीक है? अब तू मायूस मत हो, घर जा और आराम कर, ठीक है? तू घर पहुंच। ठीक है भाई। अबे ये अपना फोन तो भूल जा। चलो, बहुत दिनों बाद मिले तो पैसा दोगे कि नहीं दोगे? एक दो दिन का मौका दो मुझे। मुझे मौका नहीं, मैं अभी 2 महीने का इंतजार कर रहा हूँ। 2 महीने से पैसा मुझे आज चाहिए, अभी इसी वक्त, समझे? नहीं अगर दिया तो वो जान से मार दोगे, नाले में दिखाई पड़ोगे, समझे? अपने आप को पता नहीं क्या समझते तुम लोग, इतने ढूंढे नहीं मिलते हो। मुझे एक दो दिन का टाइम दो, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। कोई टाइम नहीं चाहिए मुझे, अभी तत्काल कहीं से व्यवस्था करके दो, पैसे तुरंत चाहिए मुझे, ठीक है मैं समझे? कैसे करता और नहीं से करते हो तो मैं उठाऊंगा तुमको, एकदम फेंक दूंगा, समझे? अरे, तुम कौन हो? हटो, अरे रुको रुको, सामने हटो, सामने हट जाओ, सामने हट जाओ। तुम कौन हो? रुकोगे? रुके? तुम हो कौन? तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या वजह है तुम्हारी? क्यों ये 2 महीने बेवकूफ बना रहे हैं मुझे? तुम इसको मार क्यों रहे हो? ये 2 महीने से बेवकूफ बना रहा है मुझको, और आज मुझे हर हालत में से पैसे चाहिए, और नहीं तो मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं तो उठा गड्ढे में फेंक दूंगा। तुम्हें कर्जा चाहिए या इसकी जान चाहिए? तुम्हारा पैसा मैं दूंगा, इसको टच करने की जरूरत नहीं है। दोबारा अगर तुमने इसको हाथ लगाया, अच्छा नहीं होगा। मैं दूंगा इसका पैसा, 1 हफ्ते बाद आना, मुझसे पैसे ले जाना। जाओ अभी तुम यहाँ से। हेलो भाई कुलदीप, मैं ये पूछा था, भूपेन तुम्हें नजर आ रहा है? अबे 7 दिन से यार वो ना तो घर पे जा रहा है, ना मेरा फोन उठा रहा है। उसके पापा अलग परेशान है, उसका छोटा भाई भी बहुत परेशान चल रहा है। अगर तुझे वो दिखे तो मुझे प्लीज कॉल करके बता देना। ठीक है भाई। वीर भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, परेशान क्यों हो रहा है इतना? भाई, जिस दोस्त के लिए तुम इतनी मुसीबतें मोल ले रहे हो, तो तुम्हारी 1% परवाह नहीं। मतलब कहना क्या चाह रहा है? भाई तुम्हें पता है ना, तो वो सादे से घर पर आया और वो नशे और करने लगा। नहीं यार, वो नशे वशे कभी नहीं कर सकता। मेरा यार है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वो ये गलत काम कभी नहीं करेगा। मुझे कोई गलत फहमी हुई। मुझे मालूम था, मेरी बात पर विश्वास नहीं करो, इसलिए मैं लेकर आया। देख भाई अमान, वो मेरा दोस्त है, उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता। चाहे गलत हो या सही, पर वो मेरा दोस्त है। अब दोस्ती की है तो पूरी निभाऊंगा, मरते दम तक निभाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी होता। तू घर जा, अपना ख्याल रख, अपने पापा का ख्याल रख, मैं उसे देख, ठीक है? तू परेशान मत हो। अबे इधर आ, इधर आ, इधर। तू 7 दिन से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? नशा करने लगा है? कौन से नशे करना सीख गया? बात सुन, तेरे बाप का मेरे पास फोन आया, तू 7 दिन से घर नहीं गया, कहाँ जा रहा है तू? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, तेरे थप्पड़ मार देना है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे को जवाब चाहिए। कहाँ जा रहा तू 7 दिन से? चल घर चल, नशा पे निकालूंगा सब। सबकी जिंदगी बर्बाद करके तू यहाँ पर सुकून से बैठकर मोबाइल चला रहा है। तू अपने घर वालों की परवाह ना करता, लेकिन उसकी तो परवाह करता, तो तुझे सब कुछ मानता है। वो कबीर जो तेरे खातिर दूसरों से गालियां खा रहा है, लातें खा रहा है, और तू यहाँ सुकून से बैठकर मोबाइल चला रहा है। अरे ना तू अच्छा भाई बन पाया, और ना ही दोस्त बन पाया, और ना ही बेटा बन पाया। कुछ तो शर्म कर। इससे अच्छा तो तू कहीं जाकर मर जा, कम से कम हम लोग तो सुकून से रहेंगे। ठीक है भाई, आज के बाद मेरी वजह से मेरे अपने को किसी को तकलीफ नहीं होगी। हाँ जा, जाके मर जा। मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, जो कि तेरे अंदर नहीं है। ठीक है बोझ। हेलो कबीर भाई, मैंने उपेंद्र को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, जाकर देख लो कहीं वो कुछ करना ले।
मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। कभी कभी तो होता है कि जैसी औलाद से ज्यादा बेऔलाद होता है। बहुत दिनों बाद से एक दो दिन का दो महीने क्या कर रहा हूँ? महीने से पैसा मुझे आज चाहिए। तू 7 दिन से मेरा फोन नशा करने लगा। अरे ना तू भाई बन पाया, दोस्त बन पाया, नहीं बन पाया। तो शर्म कर। अच्छा तू कहीं जाकर मर गया, हम कम से कम रहेंगे। पागल हो गया क्या? ये क्या करने जा रहा था तू? भाई मुझे मर जाने दे। तूने सोचा तेरे जाने के बाद तेरे घर वालों का क्या होगा? उनका क्या होगा जो तुझसे प्यार करते हैं? क्यों बचाया भाई तूने मुझे? मर जाने देता मुझे। वैसे ही मैं तंग आ चुका हूँ अपनी जिंदगी से। भले ही तू दुनिया के लिए एक मामूली सा इंसान है, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए तू ही पूरी दुनिया है। सोचा कभी तूने? बुद्धि में घुसती है बात? तू किस परिवार के बारे में बात कर रहा है जो दिन रात मुझे ताने देता है? मुझे समझता ही नहीं है कोई। पागल है क्या? तूने सोचा तेरी मौत के बाद उनका क्या होगा? तेरे बाप का क्या होगा जो दिन रात मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं? तेरे भाई तेरी बहन तुझे अपना हीरो मानती है, उनका क्या होगा? सोचा है कभी तूने? मेरा क्या होगा जो तुझे अपना दोस्त नहीं अपनी जिंदगी मानता है? तेरे को मैंने हमेशा अपने सुख दुख में अपने साथ खड़ा पाया और तू मुझे भी छोड़ के जाने की बात कर रहा है। सोचा है कभी तूने? तुझे मरने की हिम्मत तो आ गई, लेकिन अपनी मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत नहीं आई। भूपेन, मरना सबसे आसान है, लेकिन जिंदगी में उनसे लड़ना यही सबसे बड़ी हिम्मत है। और ये मौत जो ना तुझे सुकून दे ना तेरे घर वालों को। मुसीबतें मरने से हल नहीं होती, उनसे लड़ने से हल होती। मेरे भाई, इस बात को समझ। सॉरी भाई, मुझे माफ कर दे। मैं बुज़दिल बन गया था। मरना मुसीबतों का हल नहीं है, ये बात मैं समझ चुका हूँ। मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था। सॉरी यार, मुझे पता चल गया ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे माफ कर दे भाई। आज के बाद ऐसा कुछ मत कर। जिंदगी की मुश्किलें आपको हरा नहीं सकती जब तक आप हार नहीं मानते। सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। स्पीक अप, सीक हेल्प, लाइफ।